आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विनय सिंह जी, डिविजनल कमिश्नर हिसार, इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और एक ऐसे इंसान जिनसे मेरी मुलाकात जिन इंसानों में से हुई है उनमें प्रथम पंक्ति के इंसानों में जिसे मैं रखता हूं, सोलंकी साहब। इस जिले के पुलिस आयुक्त डीआईजी साहब, जिन्होंने नशा मुक्त सिरसा के लिए अपने प्रयासों को भरसक लेवल पर लेकर गए हैं। और आज मैंने उन्हें कहा था कि ये जो एफआईआर की काउंटिंग है आज से नहीं शुरू कर दे, तो वो तिल मिला के कहते पुराना भूल गए सब कुछ। तो पुराना बिल्कुल नहीं भूले, हम तो बार बार लकीरें खींचेंगे। आज से नई लकीर चालू हो गई है और 31 मार्च तक जो एफआईआर अब तक की है हम चाहेंगे इससे दुगनी और करेंगे। ये श्री कृष्ण ढोल जी, जिन्होंने बाल भवन के तत्वावधान के अंदर जो है अनेक नशा मुक्त केंद्र स्थापित किए हैं, आज भी वो एक कम्युनिटी बेस्ड पीयर लेड इंफॉर्मेशन सेंटर का उद्घाटन उन्होंने किया है बाल भवन के अंदर। इसके अलावा कुछ दिन पहले हमने इसी कड़ी के अंदर एक प्रयास और आरंभ किया था, जिसको हम कहते हैं आउटरीच ड्रॉप इन सेंटर, यानी कि एक और ऐसा अभियान जिसके अंदर हम जो लोग नशा करते हैं उन लोगों को जागरूक करने के लिए और उनका इलाज करने के लिए एक सेंटर की स्थापना की थी। इस तरह से पिछले एक पखवाड़े के अंदर हमने अवेयरनेस के और इलाज के नशा के तात्पर्य के अंदर 2 केंद्र आरंभ किए हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जिला के सभी अधिकारीगण, सभी मौजूद हमारे सज्जनों, देवियों और पत्रकार बंधुओं, सभी सज्जनों और देवियों का मैं यहाँ इस समारोह के अंदर स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। लंबी चौड़ी बातें मैं नहीं करना चाहूँगा। अभी कृष्ण जी ने कहा था कि समारोह के बाद में तालियां बजाते, इसलिए पहले बजा लो भाई। ऐसी तालियां ऐसे बजा रहे हो जैसे आपने 1 वीक से कुछ खाया ही नहीं है। ये तालियां तो ऐसी हैं जैसे कि मृत व्यक्ति बजाते हैं। ये तो इस कमरे से बाहर नहीं निकले। ये पीछे वाले तो सिर्फ देखने के लिए बैठे हैं, इनके हाथ ही नहीं है। मुझे भारत की एक विशेषता रही है, जब हम किसी चीज को एप्रिशिएट करते हैं तो तालियां बजाते हैं। हमारे समय के साथ प्रशंसा करने का भाव गौण हो गया है, इसलिए हम ताली बजाना भी भूल गए। इसलिए मैं अपना कार्य आरंभ करने से पहले ताली बजाना सिखाता हूं। और जो व्यक्ति अब ताली नहीं बजाएगा वो खड़े होकर बजाएगा। थोड़ा और जोर लगाओ, और जोर लगाइए। अभी भी मजा नहीं आया, खड़े होकर बजाइए। वेरी गुड। देखते हैं कि कितना जोर से बजा सकते हैं। बस बैठ जाइए, धन्यवाद। अब थोड़ी ऊर्जा आ गई शरीर में, अब मेरी बातें सुनने लायक हो गए होंगे शायद। देखिए, जीवन में ऊर्जा का बड़ा महत्व है। जब आप उदास हो जाएं और कुछ करने का मन ना हो, 5 मिनट ताली बजा लेना, अपने आप करने की ऊर्जा आ जाएगी। मैं देख रहा था सुस्त हैं, इसलिए मैंने कहा थोड़ी ऊर्जा दी जाए। बाद में भी बजाना ताली जब मैं छोड़ कर जाऊं।
अभी आप ये बताइए कि आप में से कितने व्यक्ति जीना चाहते हैं? हाथ खड़ा कर लें। जो जीना नहीं चाहता, मरना चाहता, वो भी हाथ खड़ा कर दे। अब की बार सारे जीना चाहते हैं। जब 3 साल के अंदर नशा करने वाले की मौत हो जाती है, फिर ऐसा नशा क्यों करते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं, सीएमओ साहब कह रहे हैं। या जो खुद तो मरना नहीं चाहता लेकिन अपने साथी और दोस्त को मरते हुए देखना चाहता है, वो हाथ खड़ा कर ले। नहीं देखना चाहते तो फिर जो नशा करते हैं उनका इलाज क्यों नहीं कराते? अभी हमने कोरोना से पहले प्रयास आरंभ किए थे, मैं और डीआईजी साहब जो है गांव के अंदर जाकर पंचायत लेवल पर कमेटियों में बड़े बड़े सम्मेलन किए। हमने एक बात कही थी कि जो व्यक्ति 5 ऐसे व्यक्तियों को जो नशा करते हैं और नशा छुड़वा देगा और सीएमओ साहब हमारे सर्टिफाई कर देंगे, हम उनको 5100 रुपए का इनाम देंगे 15 अगस्त पर। ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक भी व्यक्ति नहीं आया इस 15 अगस्त पर। मैंने तो 150 से ज्यादा संस्थाओं को इसलिए सम्मानित कर दिया कि उन्होंने कोरोना के अंदर हमारी सहायता करी, लोगों की सहायता करी, खाना खिलाया, सहयोग किया। वहां चाहता था कि 150 आदमी आए जो मेरे से 5100 रुपये लेके जाए। एक व्यक्ति नहीं आया, बड़ी निराशा हुई। अभी महंगा जी ने कहा कि मैंने 2 को छुड़ा दिया, इसी को 5100 रुपये दे रहा हूं हार कर। लेकिन उम्मीद करता हूं कि 2 के साथ अपने 3 और जोड़ ले, 5 की संख्या कर ले। तो इस महंगा सिंह को कल मेरे दफ्तर में ले आ जाना आप, सोमवार को वहां पर आपको विशेष सम्मानित करेंगे। और ये पूरे जिले को कह रहा हूं कि जो 5 व्यक्तियों का नशा छुड़ा देगा, पहले तस्दीक कराकर इसे नशा करता है और सीएमओ साहब तस्दीक कर देंगे, उस हर व्यक्ति को 5100 रुपये देंगे हम। हर एक गांव का जो युवा क्लब है, नेहरू युवा क्लब है, वो नशा मुक्ति अभियान से जुड़ जाए। जो भी व्यक्ति नशा करता है उसको नशा छुड़ाने के लिए सिविल सर्जन के पास लाए, हम उसका नशा छुड़ाएंगे। उनको कोई दिक्कत है, आज जो नजदीकी थाना है वहां पर चला जाए, वहां नहीं जा सकता बीडीओ के पास चला जाए। वो तो जो छुड़ाना चाहते हैं, अपने जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावकगण हैं, जो माता पिता हैं और खासकर महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ महिलाओं को होती है। ये हमारी महिलाएं बैठी हैं, आसपास के अंदर जो भी मिले है उसका तुरंत इलाज आरंभ किया जाए। और सबसे बड़ी समस्या भी डीआईजी साहब ने कही, टोल फ्री नंबर दे रखे हैं फिर भी लोग सामने नहीं आ रहे। इसलिए मेरा आग्रह है, अगर ये नेहरू युवा क्लब जो है, अगर अपने युवकपन का और अपने नेहरूपन का और युवा क्लबपन का कोई दायित्व निभाना चाहते हैं, तो जैसे अब कोरोना के अंदर सरपंचों ने और पंचायतों ने निगरानी समितियां बनाई थी, तो इसी तरह की निगरानी समिति हर वार्ड में और हर गांव में बना ले। ये निगरानी समितियां जो बाहर से नशा लेकर आता है या देने आता है उसको तुरंत पकड़वाएं। डीआईजी साहब ने टोल फ्री नंबर दे रखे हैं, उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप बेशक से सीधे डीआईजी साहब या मुझसे बात कर लीजिए, उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। अगर कोई सोचता है कि उसको किसी तरह से कोई नुकसान पहुंचा सकता है तो हम उसको कहते हैं हम हर तरह से उसका साथ देंगे। लेकिन ये जो अभियान आरंभ किया है भारत सरकार ने, नशा मुक्त भारत अभियान का, तो आप यहां से प्रण ले लें
कि कम से कम हम सिरसा को तो जरूर मुक्त कर देंगे। ऐसी आप प्रण ले सकते हैं? ले सकते हैं? हाथ खड़े करके दिखाओ। कितने हाथ खड़े होते हैं? अब आप ताली बजाओगे, इसकी आवाज से पता लगेगा प्रण में कितना दम है। ठीक है जी, धन्यवाद। जो ये युवा क्लब, तो सभी जितने भी युवा क्लब इससे जुड़ना चाहते हैं वो सारे के सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट समाज कल्याण अधिकारी जो है उसको अपना नंबर और रजिस्टर नाम बता दे, जिससे कि हर एक की मॉनिटरिंग हो। और ऐसे युवा क्लबों को जो अच्छा काम करेगा हम 26 जनवरी को सम्मानित करेंगे। इसी प्रकार से हमारे एनजीओज हैं जो बड़ा अच्छा कार्य करते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है वो भी इसी तरह से युवा क्लबों की तरह हमसे जुड़ जाइए और जो काम वो करते हैं वही काम आप कीजिए। और वो भी अपना जो है रजिस्ट्रेशन तो आपका हो चुका है, लेकिन वो भी अपना नाम जो है डीएसडब्ल्यूओ के पास, हमारे अधिकारियों के पास दर्ज करा दें। और कुछ युवा क्लब से लोग आए थे कि हमारे इंफॉर्मेशन दी जाती है, उस पर कार्रवाई नहीं होती, तो प्रशासन और पुलिस दोनों इस पर सजग है। आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो सीधा डीआईजी साहब और मेरे पास आइए, आपको ये समस्या नहीं आने दी जाएगी। लेकिन जब हम ये कहते हैं शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई का मतलब है कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसके अंदर नशे का कोई भाव नहीं होना चाहिए। ये जो पीढ़ी यहां बैठी है ना, इनको जो देश मिला था वो कहते थे कि ये ऋषि मुनियों का देश है। तो क्या आप अब आने वाली पीढ़ियों को नशेड़ियों का देश देके देना चाहते हो? यही नाम कमा के जाना चाहते हो? और यदि नहीं तो अपने आसपास किसी व्यक्ति को नशा करते हुए पाते हैं या उसे संलिप्त करने की कोई कोशिश करता है तो तुरंत उसकी सूचना दीजिए, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। और ये नशा कितनी भयंकर बीमारी है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। सिरसा जिला में अनेक गांव हैं जहां इसके कारण 20-20, 30-30 युवकों की मौत हो चुकी है। उसके बाद भी अगर हम नहीं सुधरेंगे फिर तो किसी चीज का कोई अंत ही नहीं होगा। अभी बार बार पंजाब का जिक्र किया जाता था कि कैसे सिरमौर राज्य नशा के कारण जो है किस स्थिति में पहुंच गया है। तो आप क्या ये चाहते हो कि आपकी भी वही स्थिति हो जाए? जो पंचायत अपने आप को नशा मुक्त कर लेगी उसे हम 10 लाख की आर्थिक सहायता डेवलपमेंट वर्क्स के लिए देंगे। तो हमें एक अभियान चलाना होगा जो छुपे हुए व्यक्तियों को, जैसे डीआईजी साहब ने कहा था, आमने सामने वही दिखाई देते हैं, इस तरह के व्यक्तियों को जरूर पकड़वा दीजिए जिससे कि उन पर कार्रवाई हो सके। और मैं लंबी चौड़ी बातें आज नहीं करना चाहता। एक योजना के तहत जिसमें प्रत्येक पखवाड़े के अंदर हम इस कार्यक्रम को प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक समूह तक, प्रत्येक एनजीओ तक, प्रत्येक स्कूल कॉलेज तक लेके जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि इसमें इतनी जागरूकता आ जाए कि लोग नशे का नाम ही भूल जाएं। पहले
हमारे ऋषि मुनि आनंद लेने के लिए समाधि में जाते थे और जीवन को 200 साल तक, कोई 150 साल तक का ले जाते थे, और आज का प्राणी जो है उसे काट कर 2 साल के ऊपर ले जा रहा है। इतनी बढ़िया चीज होती तो ऋषि मुनि जो है, जो अध्ययन करके पहले नहीं इसको अपना लेते। जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसका अंत आप कर सकते हो जब चाहो, लेकिन जितना जीवन मिला है उसे पूर्ण जीना अपने आप में एक कला है। उस कला को सीखना होगा और नशे से दूर रहना होगा। अगर आपने आनंद में जाना चाहता तो ऋषि मुनियों की तरह समाधि में चले जाओ, तो जितना नशे में आनंद है उससे 4 गुना आनंद आएगा। आनंद करने का तरीका सीख लो। फिर अभियान चलाना है तो अच्छा चलाओ ना, नशे का क्यों चलाते हो? जो व्यक्ति आपको नशा देने के लिए आया है ना, वो अपना खुद का पैसा कमाने के लिए आया है, और आपका पैसा और आपकी जो तन है दोनों को नष्ट करने के लिए आया है। अगर आप इतने मूर्ख हो कि अपना धन भी नष्ट करना और तन भी नष्ट करना है, तो आप जीवन को नहीं जी पाओगे। आपको सजगता के साथ आगे बढ़ना है। और जो व्यक्ति नशे के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता है या नशा लेकर आता है, वो समाज का दुश्मन है, और दुश्मनों को हमने पता है कि उनके ऊपर कैसे काबू पाना है। मैं लंबे चौड़ा, जैसे ढुल साहब ने कहा था, बाद में कहोगे ताली इसलिए बजा दी वरना ताली बजाना भूल जाओगे, इसलिए मेरे अंत से पहले ताली बजा लो। ऐसे तो ताली में कोई मुझे आनंद ही नहीं आता। मैं तो ताली आनंद लेने के लिए बजवाता हूं, तो आनंद ले लो ना थोड़ा। मुझे लगता है, एक मिनट, मुझे लगता है ये महिलाएं जो है ज्यादा जागरूक कर, ये हमारे जो व्यक्ति है ना, जो आदमी हैं, ये सारे नीरस है। अभी महिलाएं नहीं बजाएंगे, महिलाएं नहीं बजाएंगे, सिर्फ आदमी जो पुरुष बजाएंगे। देखते हैं कितना। बस वेरी गुड। अब सिर्फ महिलाएं बजाएंगे, देखते हैं उनसे तेज बजाते हैं क्या ये। धन्यवाद जी। अब ये आदि है, आवाज तेज है, तो एक प्रयास पुरुष करके देख ले, देखते हैं प्रयास कितना। धन्यवाद आप लोगों का। अभी धन्यवाद आप लोगों का। अभी नशा छोड़ने की, नशे से मुक्त रहने की मुझे उम्मीद है कि जो आप शपथ लोगे, शपथ का मतलब हमारे पास सौगंध होता है। सौगंध का मतलब ये होता है कि जो हमने ठान ली, जो प्रण कर लिया, उसे पूर्ण करेंगे। या शब्दों तक सीमित नहीं रहना है, हमने इन चीजों को व्यवहार में लाना है, और मुझे उम्मीद है कि आप व्यवहार में लेकर आएंगे। मैं समय ज्यादा है इसलिए अपने संबोधन को विस्तार नहीं देना चाहता। मैं आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर हमने बड़े ही सीमित लोगों को बुलाया है। मैं ये चाहूंगा कि जो लोग यहाँ पर आए हैं वो जाकर इस बारे में कम से कम 20 लोगों को जरूर जागरूक करें, तब ये हमारा जागरूकता अभियान फैलेगा। कोरोना शुरू होने से पहले जब हमने अभियान चलाया था, तो हमारे थानों के अंदर जो है लोगों ने आना आरंभ कर दिया था, लेकिन उसके बाद रुक गया ये। हम चाहते हैं कि लोग आए, हमारे से सहायता प्राप्त करें और इस नशे से मुक्ति पाएं। अगर कोई बाहर से नशे की सप्लाई करता है, आपको पता लगता है, उसकी सूचना तुरंत दे, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारा प्रयास जो है सफल होगा और इसके भागीदार आप बनोगे।
भागीदार कैसे बनोगे? आप 20-20 आदमियों को जागरूक करेंगे और प्रत्येक 20 को कहना कि कम से कम 5 को आप भी कर दो, और जो 5 आदमियों का नशा छुड़ा देगा उसका तो हम सम्मान करेंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे और 5100 रुपये भी देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इन प्रयासों के अंदर आप शामिल होंगे। और यहां पर हमने उन व्यक्तियों को भी बुलाया है जो पूरी जागरूकता के साथ हमारा साथ देना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो जिस भाव से यहाँ पर आए हैं उसी भाव से आगे काम करते रहेंगे। आपका यहाँ आने पर मैं धन्यवाद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन